आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। इसके पहले का वीडियो में हम आप लोगों को कृष्णा जी का ये ड्रेस बतला चुके हैं। अब चलिए हम राधा रानी का ड्रेस बनाएंगे। इससे बनाने से पहले हम आप लोगों को बता दें, ये 5 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस है। तो फिर चलिए हम सबसे पहले टोपी बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस ड्रेस में ये टोपी बनाएंगे माता रानी का। आप ये चाहे तो डाल सकती हैं, चाहे तो इसे आप हटा भी सकती हैं। इसे आप यहाँ पे भी डाल सकती हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे किनारे किनारे। तो हम जो अब टोपी बना रहे हैं इस पे हम किनारे किनारे डालेंगे, यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हम यहाँ पे बेबी ऊल लिए हुए हैं और एक सर्किल बनाएंगे। अब यहाँ से हम इस तरह से एक चेन सबसे पहले लेंगे, फिर से 2 का 1 3 का 1 करते हुए हम 9 बार इसे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बार बना लिए। इसे टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। जो पहला चेन है यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। अब देखिए, अब फिर से एक चेन ले लेंगे और 1 से 2 बनाएंगे। एक चेन से 2 बार बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 2 हो गया। यहाँ भी हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से यहाँ भी 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। तो इस लाइन को हम 2 2 एक चेन से 2 बार बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगला जितना भी हम लाइन बुनेंगे बिल्कुल प्लेन 1 पर 1 बुनेंगे। इसकी गोलाई भी 2.25 इंच रहेगी। जैसा पगड़ी का गोलाई है उसी तरह इसका भी गोलाई रहेगा। यहाँ पे हमारा 1 हो गया, इसे हमें 2 करना है। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 2 लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें जितना भी लाइन बुनना है यहाँ पे टोटल देखिए किस तरह से बुनना है। 1 पर 1 1, फिर अगली चेन पे हुक को डालेंगे, 1 बनाएंगे, फिर अगली चेन पे हुक को डालेंगे, 1 बनाएंगे। तो इस तरह से हम 6 लाइन कंप्लीट करेंगे टोटल। 1 2 3 ये तीसरा लाइन चल रहा है, 4 5 6 लाइन टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस पे हम 6 लाइन नहीं बनाएंगे, 5 लाइन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे तरह का टोपी बना रहे हैं इसलिए। 1 2 3 4 5 लाइन बना लेने के बाद 2 चेन लेंगे और प्रत्येक एक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट यानी वाइट कलर से लास्ट लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से प्रत्येक चेन से 2 2 डबल क्रोशिया करते हुए। देखिए इस तरह से इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लिए। प्यारा सा टोपी अभी देखने में लग रहा है। ये ऊन को यहाँ हम कट कर लिए। अब किसी भी एक स्थान से ऊन को जोड़ लें, यहाँ पे इसका आउटलाइन दें। देखिए इस तरह से आउटलाइन इसमें दे लेंगे। जो हमारा यहाँ पे ये ऊन है इसे आप कट कर ले, या तो साथ में लेके बुनते चली जाएं। इसके बाद आप इस पे जब ये लाइन तैयार हो जाएगा आप इस पे मोती वगैरह से इसे सजा सकती हैं। देखने में काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर ये टोपी लगता है माता रानी का। तो फिर देखिए इस तरह से हम बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं कि इस टोपी पे हम
देखिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। इस पे हम यहाँ पे मोती डाले हुए हैं, तो आप यहाँ पे डाल लें मोती, तो ये देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो फिर चलिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम राधा रानी का लहंगा बनाएंगे। देखिए, राधा रानी का लहंगा बनाने के लिए हम चोली बना लेंगे। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। चोली बना लेने के बाद इस पे चोली पे आप बाँह भी बना लें। 2 लाइन का बाँह बनेगा। तीसरा लाइन यहाँ पे जिस तरह से पोशाक में था उसी तरह से तीसरा लाइन यहाँ पे आउटलाइन आएगा। अब इसे हमें तो खुला रखना है, जैसा कि जानते हैं आप सभी। अब देखिए, इसे हम यहाँ पे बुनेंगे कितना लाइन में, कि ये है राधा रानी का आपको लहंगा। काफ़ी प्यारा है। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस पे अभी हमें यहाँ बाह में बनाना है और आउटलाइन देना बाकी है। बाकी यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम बनाए हैं, यहाँ से लिए हैं 1 2 एक और लाइन बना चुके हैं, तीसरा लाइन। इसके बाद हम कलर यहाँ पे चेंज किए हुए वाइट कलर। तो चलिए हम तीसरा लाइन यहाँ बना लेते हैं। अगर इसे आप 15 इंच के जुगल जोड़ी में बनाना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप 15 इंच के जुगल जोड़ी में भी डाल सकती हैं। देखिए यहाँ पे जो हम बनाएंगे ये चीज़, ये देखिए हमें ये इस तरह से सबसे पहले एक यहाँ से हमें बढ़ाते चले जाना है। 2 डबल क्रोशिया हो गया, फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हो गया, यहाँ एक चेन से 1 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, यानी एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम अगला वाइट कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ लेंगे और वाइट कलर से इसका हम घेरा बनाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊन जोड़ेंगे क्योंकि इस पे ये बना चुके हैं। अब देखिए हमें जोड़ना है इसे यहाँ से लाकर। तीन चेन ले लिए, डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम यहाँ पे एक, फिर यहाँ से भी बुनेंगे। तो एक से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें आगे और कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इस पे हम आप लोगों को बतलाएं, इस पे एक चेन बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना। यहाँ पे हम बनाए हुए हैं 2 बीच करते हुए, लेकिन यहाँ हम 1 बीच करते हुए ही बनाएंगे। तो 1 बीच करते हुए हम एक लाइन बना लेंगे और फिर दूसरा लाइन बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, तीसरा लाइन भी बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, चौथा लाइन जो हम बुनेंगे इस पे देखिए कितना बीच करेंगे, 3 6 बीच करेंगे और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये रहा। अब इसके बाद इस लाइन को भी प्लेन बुनेंगे, इस लाइन को भी प्लेन बुनेंगे। तो हमें यहाँ कितना लाइन बुनना है, 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनेंगे। इसका यहाँ से यहाँ तक का लंबाई देखिए, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई आपको 6.5 इंच आना चाहिए। और ये टोटल लंबाई 2 इंच का चोली है, तो आप देख लें यहाँ से यहाँ तक का हम 6.5 इंच का लंबाई लिए हुए हैं, या 6 इंच भी आप रख सकती हैं, तो टोटल 8 इंच का भी बना सकती हैं आप। तो इसे हमें इसी तरह बुनना है। एक लाइन हम 1 बीच करते हुए, दूसरा लाइन प्लेन, तीसरा लाइन प्लेन, चौथा लाइन 6 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगला 2 लाइन बिल्कुल प्लेन, 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये तैयार कर लिए। घेरा आपका काफ़ी अच्छा इस तरह से आ चुका है। अब हमें करना क्या है, अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए आपका इस तरीके का कुछ देखने में ये लगेगा। अब हमें करना क्या है, अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे जो यहाँ पे डिजाइन डाला हुआ है। इसके लिए ऊन जोड़ लेंगे
यहाँ पे हम वाइट कलर का ऊन जोड़ लिए हैं। अब चलिए डिजाइन बनाते हैं। एक चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे और इस स्थान से एक डबल क्रोशिया और बुन लेंगे। देखिए ये हो गया। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, ये तो हम एक बार अभी डबल क्रोशिया बुन लिए, हालांकि इसे भी हमें इस तरीके से बुनना है। जैसे यहाँ पे 2 हो गया आपको, तो यहाँ पे लाएंगे हुक को और 3 का 1 करेंगे, 1 2 5 बार करेंगे, 2 3 4 और ये रहा 5। देखिए 5 बार इस तरह किए। अब फिर से हमें करना क्या है, सॉरी हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से अगर आप लीजिएगा तो आपका ये घेरा कम पड़ जाएगा, इसलिए आप यहाँ से लीजिए, जहाँ से हम फंदा बढ़ा चुके हैं यहाँ से लीजिए, यहाँ से इस तरीके से लीजिए इस स्थान से, और इसके बाद बनाना शुरू कीजिए। देखिए 1 2 3 हो गया। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे और ये दूसरा स्थान से हम 5 बार करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो देखिए यहाँ 5 बार कर लिए। अब 2 बार फिर हम करेंगे, ये यहाँ से लेंगे 1 और ठीक इसके बगल से लेंगे यहाँ से 1, तो ये 2 बार हो गया। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 1 2 2 और 1 से 5 बार, फिर 1 2 अलग अलग। अब फिर देखिए अब हमें क्या करना है, ये 1 2 यानी कि 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, यहाँ पे हुक को डाले हैं और फिर इसे 1 और ठीक इसके बगल में एक और बनाएंगे और इसके बाद यहाँ से 5 बार, 1 2 3 4 5 बार बनाएं। अब फिर से 2 अलग अलग से 2 बार, यहाँ से 1 लेंगे और फिर से यहाँ से 1 लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए एक लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये एक लाइन में हमारा पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट जो हम यहाँ पे बुन रहे हैं इसे हम इस तरीके से 5 के बाद 2 बुनेंगे, ये 2 हो गया और फिर इस पे 1 और ठीक इसके बगल में एक और बुन लेंगे इस तरह से। देखिए ये आपका यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम इसे पलट लेंगे, पलटकर 1 2 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे। ये जो 2 बॉर्डर का है इस पे हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए ये जो 5 हमारा है, तो 5 में यहाँ पे 1 2 3 ये बीचों बीच का है, ये बीचों बीच का, और इस तरफ से 1 2 3 4 यानी कि बीचों बीच यहाँ आता है आपको, तो यहाँ से 1 2 ये दूसरा पे हम डालेंगे। ये जो आपका बीच में आया यहाँ पे, इसको 1 छोड़कर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 और ये रहा 2। इसके बाद यहाँ से बीच वाला से फिर 5 बार, 1 2 3 4 5 और फिर बगल में 1 और 2, ये हो गया 2। देखिए इस तरह से बुनेंगे दूसरा लाइन। अब फिर से हमें करना क्या है, ये आपको 1 यहाँ छोड़ देंगे, ये बीच का है ये तो छोड़ देंगे, 1 यहाँ छोड़ देंगे, 1 यहाँ लेंगे, यहाँ से फिर बनाएंगे 1 और ये रहा 2, फिर से यहाँ पे 1 और हमें छोड़ना है। देखिए यहाँ पे ये बीचों बीच का हो गया, तो इस तरफ से ये अगर आप मान के चलिएगा तो 1 और 1 2 यहाँ पे छूट गया आपका, इसे छोड़ देना है और 2 यहाँ छोड़ देना है, यहाँ से आप बुनिए। ये हो गया 1, ये 2, फिर बीच का 5, 1 2 3 4
5 और एक और 2। तो देखिए इस तरह से हम दूसरा लाइन भी इसका कंप्लीट कर लेंगे। अब ये सीधा तरफ से आप देखिए सीधा तरफ से आपका इस तरह का आ जाएगा। तो जब ये दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आउटलाइन देंगे इस तरीके से, रेड कलर का ऊन से इस पे आउटलाइन दे लेंगे पूरे में। अब कैसे हम आउटलाइन देंगे देखिए, हम यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बतलाते हैं। रेड कलर का ऊन ले लेंगे, इसे तो पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आउटलाइन दीजिएगा, सीधा तरफ से आउटलाइन दीजिएगा। हम सीधा तरफ से ही आप लोगों को बतला रहे हैं। जैसे आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी एक जगह से इस तरह से जोड़ लीजिएगा ऊन को, रेड कलर का ये जोड़ लिए ऊन को। अब देखिए अब प्रत्येक चेन से 3 का 1 इस तरह हमें करते चले जाना है। यहाँ जब आएंगे हम पहले तो यहाँ पे देखिए एक और है, इसे बुन लेंगे। देखिए ये हो गया। इसके बाद जब ये बीचों बीच में आएंगे तो इस तरीके से बुनेंगे, ये इस तरीके से। फिर से प्रत्येक चेन से एक एक। देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। ये वाइट कलर से बना लेने के बाद आउटलाइन हम रेड कलर से दे लिए, यहाँ तक अभी आए हैं। अब देखिए इसे हम लास्ट करेंगे। इसके बाद फिर हमें दूसरा बनाना है, तो इसे हम बुनते हुए लास्ट कर लेंगे। यहाँ बीच में एक इस तरह से और किनारे में 2 बार बनाएंगे हम, एक बार और बना लेंगे 2 बार। अब इसे लाकर आप यहाँ पे जोड़ सकती हैं इस तरीके से। अब यहाँ उनको कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमें दूसरा बनाना है, एक के बाद एक और था तो हमें दूसरा बनाना है। देखिए दूसरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इस स्थान से हम उठाएंगे, या आप इस स्थान से भी उठा सकते हैं। यहाँ से हम उठा लेते हैं, यहाँ से वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले एक इस तरह बुनेंगे, फिर 2 बुनेंगे और फिर 1 से 5 बार बुनेंगे। ये 1 2 3 4 और 5। अब 2 बार फिर से बुनेंगे, देखिए 1 बार और बुनेंगे, ये हो गया 2। अब फिर से हमें बीच कितना करना है, यहाँ पे 1 2 यहाँ हम लेंगे, देखिए इस स्थान पे लेंगे हम। इसे बाद में आप अंदर कर लीजिए, अंदर की ओर। तो यहाँ भी सबसे पहले हम 2 बार बुनेंगे, इस तरह से 2 बार बुनेंगे। अब जो तीसरा है, तीसरा में हम 5 बार बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो इसी तरह से बुनते हुए हम दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जब ये बुनिएगा आप तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसके नीचे इस तरह से। तो ये 1 2 लाइन में बुन लेंगे, फिर हम इस कलर से आउटलाइन दे लेंगे। ये आपका 2 में तैयार हो जाएगा। अब देखिए लास्ट लाइन हमें किस तरह से करना है। देखिए लास्ट लाइन हमें ये ऊन हम ले लेंगे लास्ट लाइन के लिए, और जब भी हम इस ऊन से बुनेंगे तो इसे पलट लेंगे, उल्टा तरफ से बुनेंगे हम। देखिए इसे उल्टा तरफ से बुनेंगे, ये यहाँ पे ले लेंगे और इसे जोड़ेंगे। ये इस तरह से जोड़ लिए। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। देखिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते चले जाएंगे। ये लास्ट में हम करेंगे। और इसके बाद जो आउटलाइन देना है, आउटलाइन आप दे लीजिए।
देखिए देखिए इस तरह से ये आपका आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पूरा घेरा पे आ जाएगा और ये 2 लेयर में आपका बन जाएगा। एक ये है और एक ये बनेगा तो 2 हो जाएगा और ये लास्ट में चला आएगा। तो इस तरह से आप बाह भी इसका कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे बाह, दोनों बाह कंप्लीट कर लीजिए। एक प्यारा सा डोरी डाल लीजिए और आउटलाइन दे लीजिए। आउटलाइन आप वाइट कलर से दीजिए, यहाँ से इस तरह से लेते हुए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक देकर कंप्लीट कर लीजिए। आपका पोशाक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए, जब दोनों लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। और देखिए जब दोनों ड्रेस बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो देखने में प्यारा सा ड्रेस ये कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ड्रेस पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।